हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास इट सो हैपेंड बुक। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के इट सो हैपेंड इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, कि कैमल को अपना हम्प कैसे मिला। तो फ्रेंड्स, यह एक स्टोरी है। जब हमारा वर्ल्ड शुरू हुआ था उस टाइम पर सभी एनिमल्स कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन केवल कैमल ही ऐसा जानवर था जो किसी के लिए काम नहीं करता था, और जो कोई भी उससे कुछ पूछता सिर्फ वो कह देता हम्प। तो इसके बारे में आगे हम स्टोरी को पढ़ेंगे कि उसको अपना हम्प, जिसे हम कहते हैं कुब्बड़, कैसे मिला। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब दुनिया की शुरुआत हुई, शुरुआत में तो वर्ल्ड बिल्कुल नया था। तो एनिमल्स ने, पशुओं ने मानव के लिए काम करना शुरू किया था। वहाँ पर एक कैमल था जो कि रहता था होवलिंग डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है? गूंजने वाला डेजर्ट, जो कि गूंजता था और वह कुछ काम नहीं करता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. और वह क्या खाता रहता था? स्टिक्स, छड़ियाँ, थॉर्न्स कांटे, एंड प्रिकल्स भी कांटे ही होते हैं। और वह जब भी कोई उससे बात करता तो वह क्या कह देता? सिर्फ हम्प, और कुछ नहीं कहता। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. मीनिंग क्या हुआ? प्रेजेंटली, उसी समय। तो क्या हुआ? मंडे के दिन एक हॉर्स आया उसके पास। सैडल ऑन हिज बैक का मतलब क्या हुआ? सैडल का मीनिंग होता है काठी, वो भी लेदर की काठी, ठीक है, जिसके ऊपर बैठा जाता है। और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, आओ हमारे साथ। और ट्रोट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रोट का मीनिंग होता है वॉक स्लोली। जैसे कि हम घोड़े के ऊपर बैठकर जब राइडर सवारी करता है तो वो है वॉक स्लोली, रन स्लोली। मतलब जैसे हम नॉर्मल चलते हैं उससे ज़्यादा स्पीड के ऊपर जब कोई चलता है एनिमल, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रोट। हम्प, सेड द कैमल्स, कैमल ने क्या कहा? हम्प। और हॉर्स वहाँ से चला गया। उसने यह सब मैन को बताया, आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, और उसी समय एक कुत्ता आया उसके पास जिसके मुंह में छड़ी थी, और उसने कहा कि कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, आओ और फेच, उठा के लेके आओ, और जैसा कि हम सभी कर रहे हैं। जैसे कि कुत्ता लकड़ियाँ उठा उठा के लेके आ रहा था, तुम भी हमारे साथ ऐसा ही करो। उसने क्या कहा? हम्प। और डॉग वहाँ से चला गया और उसने आदमी को बता दिया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. फिर क्या हुआ? उसी समय फिर से क्या आया? एक ओक्स आया, और उस ओक्स ने, और वहां पर कौन आया? एक ओक्स आया, और उसने क्या कहा? वो भी किसके साथ? विद द योक। योक मीन्स हल, अपने सिर के ऊपर लकड़ी के जुए के साथ, अपने नेक के ऊपर जुए के साथ। और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, आओ हमारे साथ हल जोतो, जैसा कि हम जोत रहे हैं। उसने क्या कहा? हम्प। और वह भी, ओक्स भी वहां से चला गया, और उसने आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो दिन के अंत में क्या किया? आदमी ने उन तीनों को बुलाया और कहा, तुम तीनों, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारे लिए। बट द हम्प थिंक इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, और ही वुड हैव बीन देयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर इट। तो मीनिंग क्या हुआ? उसने क्या कहा? लेकिन जो हम्प नाम की चीज़ है डेजर्ट के अंदर, वो कोई काम नहीं कर रही, और वह यहाँ पर रह रहा है ऐसे ही, और इसीलिए मैंने उसको अकेला छोड़ दिया, और इसकी वजह से तुम्हें डबल काम करना पड़ रहा है।
इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। That made the three very angry, and they held a पंचायत on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. फिर क्या हुआ, उन सभी ने, वो तीनों की तीनों एंग्री हो गई। उन्होंने क्या किया, जंगल के किनारे पर एक पंचायत बुलाई डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट के अंदर, और वहाँ पर कैमल भी आया। चुइंग कड, कड कड का मीन्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं खाना खाने के बाद वो दोबारा से उसको चबाते हैं अपने मुंह के अंदर, जुगाली वाले जानवर जिसे बोलते हैं जुगाली। एंड लाफ्ड एट देम, और चबाते हुए आया और वह उनके ऊपर हंसा, और फिर उसने क्या कहा, हम्प, और फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। और फिर क्या हुआ, एक जिन आया जो कि इंचार्ज था सभी डेजर्ट्स का, मतलब सभी रेगिस्तानों का, वह डेजर्ट इंचार्ज था। रोलिंग, रोलिंग मतलब एक रोल करते हुए, घूमते हुए क्लाउड के, डस्ट के क्लाउड के ऊपर आया। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखिए डस्ट है जो कि रोलिंग करता हुआ आ रहा था और वह उसके ऊपर आया, मतलब इसकी सवारी यही थी। तो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? सर्टेनली नॉट सेड द जिन। तो क्या किया, जिन ऑफ द ऑल डेजर्ट, कि सभी डेजर्ट्स के जिन, हॉर्स ने कहा कि क्या यह सही है किसी के लिए सुस्त पड़े रहना? आइडल का मीन्स क्या होता है, सुस्त, निठल्ला, कुछ न करना। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक and legs. He has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. मीनिंग क्या हुआ, अच्छा, हॉर्स ने कहा कि एक चीज है डेजर्ट जिसकी लंबी नेक है और लंबे पैर हैं और वह कुछ भी नहीं करता। डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब एक भी काम नहीं करता मंडे मॉर्निंग से। मंडे मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, जब से जानवरों ने आदमी के लिए काम करना शुरू किया है उस दिन से यह कह रहा है। ही वॉन्ट ट्रोट, वह सवारी भी नहीं करता किसी की, मतलब जैसे घोड़ा किसी को सवार बना के अपने ऊपर ले जाता है, इसी तरह ट्रोट का मीनिंग क्या होता है, दौड़ते हुए किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रोट। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? ओ वो तो मेरा कैमल है, सीटी बजाते हुए जिन ने कहा, क्या कहता है वह इसके बारे में? ही सेज हम्प, बिल्कुल, एंड वोंट प्लफ सेड द ओक्स, उसने क्या कहा, वह हम्प कहता है और ना ही हल जोतता। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। और उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा, मैं उसे हम्प दे दूंगा। हम्प का मतलब क्या होता है, उसे इसकी सजा दूंगा। यू विल काइंडली वेट ए मिनट, तुम बस एक मिनट का इंतजार करो। द जिन रोल्ड himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। तो फिर क्या हुआ, जो जिन था उसका डस्ट क्लोक रोल करता हुआ उसके ऊपर वह वहाँ पर चला गया और उसने क्या वहाँ एक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसने पूरे डेजर्ट में घूमा और कैमल को ढूंढ लिया जो कि अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था इन ए पूल ऑफ वाटर, मतलब पानी के अंदर पानी के तालाब के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, वट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क? मेरे दोस्त, जिन ने कहा, मैं क्या सुनाई दे रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water। तो क्या किया, जिन वहां पर बैठ गया। चिन का मतलब क्या होता है, अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ लगा के, लेकिन कैमल अपनी परछाई देख रहा था पूल के अंदर, वाटर पूल के अंदर अपनी परछाई देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn। और क्या कहा कि तुमने उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दिया है मंडे मॉर्निंग
से, मतलब जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो उन तीनों को करना पड़ रहा है, कुत्ते, बैल और घोड़े को, तुम्हारी ऑन अकाउंट, मतलब ऑन अकाउंट का मतलब होता है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी आइडलनेस, तुम्हारी सुस्ती की वजह से, सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वह सोचता रहा, विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी चिन के नीचे हाथ लगा के वह सोचता रहा। रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्टेड, कंप्लेंड, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। फ्रेंड्स ये क्या है? आपके पेज के नीचे वर्ड मीनिंग है, इनको आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Hump, said the camel, it should not say that again if I were you. I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. तो क्या हुआ? उसने, कैमल ने क्या कहा? हम्प, और आई शुड नॉट से दैट अगेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ओपन, तुम्हें एक बार और ऐसा कहना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. मतलब क्या हुआ? जैसे ही कैमल ने हम्प कहा, ऐसे ही तब उसने अपनी बैक को देखा जिसके ऊपर उसे काफी गर्व था। पफिंग अप मतलब वह ऊपर की तरफ उबर रही थी, ऊपर की तरफ उबर रही थी, और एक बड़ा हम्प उसको मिल गया, और एक बड़ा कुबर उसको मिल गया। Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. क्या तुम इसे क्या तुम इसे देखते हो? क्या तुमने इसे देखा है? Said the jinn, जिन ने कहा, That's your very own hump. यह तुम्हारा अपना हम्प है जो कि तुम्हें मिला है तुम्हारे खुद की वजह से, मतलब तुम्हारे खुद के काम ना करने की वजह से तुम्हें यह मिला है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने अभी तक कोई काम नहीं किया है मंडे से। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से वर्क शुरू हुआ है, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम वर्क पे जा रहे हो। हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, सेड द कैमल, कैमल ने कहा, विद हिज हम्प ऑन माई बैक, और इस हम्प के साथ जो कि मेरी बैक के ऊपर है। दैट हैज ए पर्पज, इसका एक उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump। मतलब कि यह सब कुछ इसकी वजह से है जो तुमने मिस किया है, जो तुमने छोड़ा है उन 3 दिनों में। अब तुम काम कर सकोगे 3 दिनों तक बिना खाए हुए, मतलब बिना खाना खाए तुम 3 दिनों तक काम कर सकोगे, इसलिए तुम्हें यह कुबड़ मिला है, इसीलिए ताकि तुम इस कुबड़ के ऊपर जी सको। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी मत यह कहना कि मैं नहीं करूँगा तुम्हारे लिए कुछ भी। एंड डोंट यू एवर से, और तुम ऐसा कभी नहीं कहोगे कि मैं नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, तो क्या किया कि डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ, एंड बिहेव, और बर्ताव करो, मतलब अच्छा बर्ताव करो जैसा करना चाहिए तुम्हें। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे to this the camel always wears a hump now sorry and the camel, और कैमल उन तीनों के पास गया और उसी दिन से कैमल हमेशा पहने होता है हम्प, जिसे हम कहते हैं हम्प। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाने के लिए हम हम्प को हम्प बोलते हैं, मतलब ये एच नहीं लगाते। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। मतलब क्या हुआ, उसे आज तक वो 3 दिन पकड़ में नहीं आए हैं जो उसने छोड़े थे जब वर्ल्ड शुरू हुआ था।
और अभी तक उसने अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखा है, क्योंकि अभी तक कैमल अच्छे से बिहेव नहीं करना आता, वह अब भी ऐसे ही बोलता है हम्प। तो इस लेसन के राइटर कौन है? रडियार्ड किपलिंग। मीनिंग यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखना है। तो आपको लेसन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लेसन वेरी वेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन share it to others and subscribe our channel. Thank you.